नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उस कंपनी का नाम है, यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हो, शिवालिक बायोमेटल्स कंट्रोल्स। ठीक है, अभी इस शेयर का प्राइस 581 रुपये है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर का ग्राफ अगर आप देखोगे तो 1 ईयर में कंपनी ने कुछ खास नहीं किया है। ठीक है, और उसका असर भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं अगर आप 5 ईयर का ग्राफ अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 85 रुपये से शेयर कहाँ पर आ गया है। शेयर आ गया है हमारा 584 रुपये पे। मतलब कि ऑलमोस्ट आप समझो ना, तो 500 रुपये का उछाल आया। लास्ट इसका हाई बना था 24 जुलाई 2023 में। कितना का हाई बना था? 700 रुपये का इसका हाई बनाया था। और अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 to 25% कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हम सभी लोगों को डिस्काउंट पे ही मिल रहा है। अब अगर मैं इसका फंडामेंटल पे बात करूँगा ना, तो फंडामेंटल पे इसका अगर आप देखोगे तो 3,377 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है। और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखोगे तो 17 रुपये 29 पैसा पे इंडस्ट्री का इतने रुपए पे अर्निंग है। डेब्ट टू इक्विटी का अगर मैं बात करूं तो 0.14 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। मतलब मैं इसे ख़राब नहीं मानूंगा। फेस वैल्यू 2 रुपये है, जो कि अच्छी बात है, ख़राब नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.20% का। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे तो 13 रुपये 90 पैसा का आप इस शेयर में अर्न कर सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको हर साल 26% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँगा ना, तो ईयरली फाइनेंशियल की हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट पे नज़र डालोगे तो प्रॉफिट भी इस कंपनी का साल दर साल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेटवर्थ पे नज़र डालोगे तो नेटवर्थ भी कंपनी का सही है। उसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे जाओगे तो प्रोमोटर्स का जो है ना वो 50% हिस्सेदारी है कंपनी में, रिटेल का 44%। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये 44% जो रिटेल जो इस कंपनी को होल्ड करके बैठे हैं इसका स्टेक लेके, तो मेरा यहाँ पे ये मानना है ना, ये कंटिन्यूअसली अगर बैठे रहे ना 44% ले करके, तो इस कंपनी में आपको भरोसा दिखने को मिल सकता है। इस कंपनी में तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन को देखोगे ना तो 3% और एक भी म्यूचुअल फंड इस सब में कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है। तो ये एक यहाँ पे रिस्की पॉइंट हम लोगों को निकल के आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे चार्ट एनालिसिस के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मैं इसे कंपेयर करूँगा। ठीक है, मैं कंपेयर करने वाला हूँ। अब बताना मेटल स्टॉक सबसे बड़ा कौन है, या तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ले लेते हैं, SAL को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके साथ हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो सेल का जो है ना 3 महीने में उसने 28% का रिटर्न दिया है। और SBCL का आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2% का नेगेटिव रिटर्न ईजिली हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यही मैं अगर 6 महीने का ग्राफ लूँ तो 6 महीना में सेल ने यहाँ पे अच्छा करके दिया है, और जो SBCL है उसने 10% का रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट में अगर बात करूँगा, यहाँ पर भी सेल ने अच्छा किया है। 1 ईयर में देखोगे तो सेल ने अच्छा किया है। 5 ईयर में अगर आप देखोगे तो सेल ने यहाँ पे कम्प्लीटली डाउन दिखाया है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जब शेयर फर्स्ट में लिस्टिंग होती है ना, तो ट्रेंडिंग पैटर्न सबका बनता है। ठीक है, कि हाँ ये शेयर लिस्ट हुआ है तो इसका ट्रेंडिंग पैटर्न वो बनता ही बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इस शेयर में सबसे पहली बात कि मार्केट वैल्यूएशन जो है 3,000 करोड़ का, वो बहुत ही कम लग रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट वो 10 से 15,000 करोड़ का यहाँ पे होना चाहिए था। अब मैं अगर फाइनेंशियल का बात करूँगा तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बहुत कम है यहाँ पे, मात्र 478 एम्प्लॉय। आप समझ रहे हो ना, 478 एम्प्लॉय का ये कंपनी है, और अगले 5 साल में इन्होंने 607% का रिटर्न भी यहाँ पे दे दिया है। तो यार मुझे समझ में नहीं आता, 478 करोड़ की 478 लोगों का ग्रुप है, 478 लोग इस कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो इतना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये आश्चर्यचकित है। और अगर आप देखोगे ना तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी को अगर आप देखोगे ना, और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट उसमें है ना, तो वो रीड होती है वहाँ पे सारे शेयर होल्डरों का, मतलब एक जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, तो उनका वो एक सपोर्ट जोन बनता है वहाँ पे। लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि कंपनी को अभी और करेक्शन होने देना चाहिए। करेक्शन मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 400 तक कंपनी को आना ही चाहिए। 400 पे अच्छा हम
लोगों को स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन देखने को मिलेगा और प्रॉफिट बुकिंग आप लोग यहाँ पे 600 में 700 या 800 में अपना पैसा डबल करके बुक कर सकते हो। ठीक है, ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एनालिसिस कर दे रहा हूँ स्टॉक्स के बारे में। मैं 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। 2 पॉइंट, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कंपनी अच्छी है, ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कंपनी न्यूली लिस्टेड है। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे इस कंपनी का ये निकल के आता है कि बहुत ही कम समय में इसने अपने इन्वेस्टरों को इतना रिटर्न दे दिया। और अगर आप देखोगे तो नेगेटिव पॉइंट दूसरा क्या है कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है ना वो एकदम ना के बराबर है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आप स्टॉक्स को लेके इंटरेस्टेड हो।